सोलो साथियों नमस्कार। आज के एक नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है और आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। अपनी पढ़ाई को जो है सुचारू रूप से कर रहे होंगे और जो है विधिवत तरीके से अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं, जो कि आज हमारा जो चैप्टर है यह आज चैप्टर लास्ट है। तो चैप्टर 6 है, आज लास्ट चैप्टर है। कल से शुरू होगा 7। ठीक है, यह क्या है, यह लास्ट चैप्टर होगा आज हमारा, लास्ट चैप्टर। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5 अर्थात भाग 5। ठीक है, चैप्टर 6 पार्ट 5, जो कि यहाँ पे एक एक धारा आप सबको आसान भाषा में प्रोवाइड की जा रही है और आप सब लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी जो है अपेक्षाएं हम आपसे करते हैं। ठीक है, और यह क्लास जो है एलएलबी स्टूडेंट, एपीओ एस्पिरेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट और अदर एग्जाम स्टूडेंट के लिए यह क्लास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, और आशा करते हैं आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन समझ में आ रहा होगा और आप सब लोग बेरेक्ट ले लिए होंगे। और एक बहुत ही खास बात आप सबको बताने वाले हैं कि आज हम आपके सामने यहाँ पे बेयर एक्ट हम भी लिए हैं आज साथ में। आप भी बेयर एक्ट पढ़िए, हम भी बेयर एक्ट पढ़ेंगे। बेयर एक्ट पढ़ के आपको जो उसमें लिखा है उसका अर्थ मतलब यहाँ पे बोर्ड पे जो दिया रहेगा अर्थ, उसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और साथ में बेयर एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और आशा ये भी है आप सबसे कि आप सब लोग बेयर एक्ट जरूर ले लिए होंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, सेक्शन 141 अर्थात धारा 141, धारा 141। और ये रही हमारी बेयर एक्ट और आशा करते हैं आप सब लोग भी ये बेयर एक्ट ले लिए होंगे। यह कौन सी बेयर एक्ट है, यह बेयर एक्ट है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता है, जो कि यह सेंट्रल लॉ एजेंसी की बेयर एक्ट है। ठीक है, और आशा ये भी है कि आप सब ले लिए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और पढ़ रहे होंगे। देखिए, समझ में आए या ना आए लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, दो बार पढ़ेंगे फिर भी समझ में आएगा, लेकिन तीसरी बार पढ़ेंगे तो 110% आशा है कि चाहे आपको 10% 2% 3% समझ में आए, अर्थात 85% चाहे समझ में आए, लेकिन समझ में आपके जरूर आएगा। एक बार आप ट्राई करके देखिए। ठीक है, और हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, सेक्शन 141, जो कि हम खोल चुके हैं। सेक्शन 141 आपको हम इसमें से पहले इसमें जो लिखा है, जो इसमें किताबी भाषा लिखी हुई है, इसको हम आपके सामने पढ़कर सुनाएंगे। उसके बाद बोर्ड पे जो लिखा है उसको हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ये चीज शायद सही रहेगी। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या जो हम यह तरकीब आप सबके लिए लाए हैं यह सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे 110% सही रहेगा, क्योंकि अगर हम जो है बेयर एक्ट लेके अगर पढ़ रहे हैं तो आशा करते हैं आप सब भी सामने अपने बेयर एक्ट रखेंगे, पढ़ेंगे। उस हिसाब से आप भी एक बार अपना बेयर एक्ट पढ़ लेंगे। आपका जैसे मान लीजिए एक बार आप मतलब बिना हमसे जो हम क्लास में बता रहे हैं बेयर एक्ट लेके, आप उसके पहले भी पढ़े रहेंगे और यहाँ पे क्लास में भी बेयर एक्ट आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका डबल बार हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से आप जो है पढ़ाई भी कर सकेंगे। ठीक है, हमारा 141 है, जो कि सेंट्रल लॉ एजेंसी में जो है पेज नंबर जो है 54 खोल लीजिए। पेज नंबर 54 पर दिया गया है 141 सेक्शन। यहाँ पे दिया गया है विदेश से, जो कि धारा 141 है, इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, विदेश से बालिका या बालक का आयात करना, विदेश से बालक या बालिका का आयात करना, जो कि इसमें इसका अर्थ क्या दिया गया है, इस धारा में इसका अर्थ क्या दिया गया है वो भी हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की, 21 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका को या 18 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को भारत के बाहर किसी देश से उस बालिका या बालक को किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त विलुप्त करने के आशय से, यह संभाव्य जानते हुए कि उसके इसके द्वारा बालिका या बालक को विवश या विलुप्त किया जा सकेगा, भारत में आयात करता है, वह कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, यह रही हमारी सेक्शन 141, जो कि
बेयर एक्ट में थी, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे बोर्ड पे क्या है, ठीक, बोर्ड पे क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा शब्द जो है ओवरलैपिंग हो गया, इसके लिए क्षमा करिएगा, बाकी हम पढ़ के बता दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति, धारा 141, विदेश से बालिका या बालक का आयात या निर्यात करना, ठीक है, ये है हमारा सेक्शन, जो कि इसके अर्थ में क्या लिखा है उसको हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। क्या, यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु की बालिका, 21 वर्ष से कम आयु की बालिका या 18 वर्ष से कम आयु का बालक, ठीक है, बालक या बालिका दोनों 18 वर्ष से कम हो या 21 वर्ष से कम हो, भारत के बाहर से, भारत के बाहर से, भारत में इस उद्देश्य से, भारत के बाहर से लाता है भारत में, और इस उद्देश्य से कि उससे अनैतिक यौन शोषण कराया जाए, यौन शोषण कराया जाए, ठीक है, या कराए जाने की संभावना हो, कराए जाने की संभावना हो, तो यह अपराध है, जो कि यहाँ पे सेक्शन 140, सेक्शन 141 के तहत क्या होगा, अपराधी होगा, ठीक है, अपराधी होगा। जो कि यहाँ पे कुछ आवश्यक तत्व दिए गए हैं, आवश्यक तत्व को हम समझाते हैं आपको और आप सब समझने का प्रयास करिए। जैसे कि पीड़ित निर्धारित आयु का हो, पीड़ित निर्धारित आयु का हो, उसकी जो आयु हो अर्थात एज हो, उम्र हो, वह जो है निर्धारित हो, अर्थात जो है वह अभी बालिक हो, मतलब नाबालिग हो, बालिक ना हुआ हो, नाबालिग मतलब 18 वर्ष से कम आयु का, ठीक है, और बालिक, और जो बालिक हुआ होता है जो 18 वर्ष से ज्यादा का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बातें हो रही है। और जो है विदेश से भारत लाया गया हो, ठीक है, उद्देश्य क्या हो, यौन शोषण हो, यौन शोषण हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको उदाहरण के थ्रू यहाँ पे बताने वाले हैं कि ये जो है 17 वर्षीय लड़के को, ये जो है 17 वर्षीय लड़के को दूसरे देश से भारत लाता है, ये जो है 17 वर्षीय लड़के को दूसरे देश से भारत लाता है, ताकि उससे देह व्यापार कराया जा सके, देह व्यापार कराया जा सके, जिससे क्या हो कि लोग यहाँ पे पैसा कमाएं, इसके थ्रू आयात निर्यात करके, यहाँ पे इसकी बातें हो रही हैं, जो कि यहाँ तब धारा 141 यहाँ पे लागू होगी, ठीक है। सजा क्या है, 10 वर्ष तक का कारावास है, प्लस जुर्माने का भी दायी होगा, ठीक है। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबको जो है यह समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम सेक्शन हमारा 142, 142 क्या है, अपहात या व्यपहात व्यक्ति को छिपाना, ठीक है, अर्थात 142 क्या है, व्यपहात या अपहात व्यक्ति को छिपाना या परिरोध में रखना, या जो है हम आपको डायरेक्ट से बता रहे हैं, ठीक है। अभी मतलब wrongful cleansing of keeping in confinement, ठीक है, किडनैपिंग और अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, जो कोई यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपहात या अपहात किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाता है या परिरोध में रखता है, परिरोध में रखता है, ठीक है, और वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहात या अपहात, सॉरी, अपहरण किया है, उससे उससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा। ये रही हमारी बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज थी, जो कि सेक्शन 142 के तहत दी गई थी बेयर एक्ट में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे साधारण भाषा में समझते हैं, धारा 142 जो कि अपहात या व्यपहात व्यक्ति को छिपाना, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे कि जो व्यक्ति यह जानते हुए कि किसी का अपहरण या व्यपहरण हुआ है, अपहात या व्यपहात अर्थात अपहरण या व्यपहरण हुआ है और उसे छिपाता है, उसे छिपाता है, अपने पास रखता है, अपने पास रखता है, छिपाता है, तो वह क्या होगा, अपराधी माना जाएगा, जो कि सेक्शन 142 के तहत, ठीक है। और यहाँ पे जो उदाहरण है उसके थ्रू बात करेंगे तो ए ने बी का अपहरण किया, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, जो कि ए ने बी का अपहरण किया, ठीक है। सी को इसकी जानकारी थी, एक व्यक्ति सी भी था जो कि उसको जानकारी थी, ठीक है, फिर भी
वह उसने बी को अपने घर में छिपा लिया, फिर भी वह बी को जो सी था अपने घर में उसको छिपा लिया, उसको पता था फिर भी उसको छिपा लिया, ठीक है, घर में अपने। तो यहाँ पे सी भी धारा 142 के तहत दोषी माना जाएगा। जो व्यक्ति सी है वह भी क्या होगा, सेक्शन 140 के तहत 42 के तहत वह अपराधी माना जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो कि यहाँ पे सजा क्या है, मुख्य अपराध के समान दंड है, जैसे कि 4 साल से लेके 7 साल तक की सजा है प्लस जुर्माने का विधायी होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम धारा 143 व्यक्तियों का दुर्व्यापार, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है व्यक्ति का दुर्व्यापार। इसमें दिया गया है जो कोई शोषण के प्रयोजन से, जो कोई शोषण के प्रयोजन से यहाँ पे जो है दिए गए हैं, जैसे कि दुर्व्यापार कौन कौन से हैं यहाँ पे, धमकियों का प्रयोग करके, धमकियों का प्रयोग करके, और बल या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके, या अपहरण द्वारा, या कपट का प्रयोग करके, कपट का प्रयोग करके, या प्रवंचना द्वारा, ठीक है, या शक्ति का दुरुपयोग करके, या उत्प्रेरणा उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की जो भर्ती किए गए परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित या ग्राहित या व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान करना या फायदे फायदे देना या प्राप्त करना भी आता है, ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवर्तनित करता है, संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है या ग्राहित करता है, वह दुर्व्यापार का अपहरण करता है, जो कि ये रही हमारी बेयर एक्ट की भाषा। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे एकदम सरल भाषा में बेयर एक्ट को छोड़ के बोर्ड पे बात करते हैं, जो कि है धारा 143, बात करता है व्यक्तियों का दुर्व्यापार अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। यहाँ पे किन तरीकों से होता है, किन तरीकों से होता है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से तरीके हैं ऐसा अपराध कारित करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति धमकी, बल का प्रयोग, धमकी, बल का प्रयोग और अपहरण, अपहरण, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, ठीक, छल, छल, उसके बाद शक्ति का दुरुपयोग और लालच, लालच देकर, और शोषण, यौन शोषण, दासता, ठीक है, जबरन श्रम, अंगों की तस्करी, अंगों की तस्करी अर्थात अंगों का क्रय विक्रय करना, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई अपराध कारित करता है तो उसको जो है सेक्शन 143 के तहत क्रिमिनल माना जाएगा अर्थात अपराधी माना जाएगा, ठीक है। और जो है यहाँ पे जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो यह जानकारी देता है कि पीड़ित की सहमति का कोई महत्व नहीं है, पीड़ित की सहमति का कोई महत्व नहीं है। उदाहरण के स्वरूप बात करेंगे, उदाहरण के स्वरूप बात करते हैं यहाँ पे, तो नौकरी का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर लड़की को दूसरे राज्य ले जाकर, कोई लड़की या लड़का है अर्थात लड़की, लड़का भी होता है, लड़के को किडनैप करके ले जाएंगे, उसके बॉडी का पार्ट निकाल के अंग का क्रय विक्रय करेंगे, वो भी सेक्शन 143 के तहत क्या होगा, क्रिमिनल माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है एग्जाम्पल में, जो बात हो रही है कि एक लड़की को नौकरी का झांसा देकर दूसरे राज्य ले जाना, उसके साथ जो है देह व्यापार करना, देह व्यापार करना, यह जो है सेक्शन 143 के तहत यहाँ पे क्या होगा, अपराधी माना जाएगा, ठीक है। और जो है क्या धारा 143 लागू होगी, ठीक है, 143 लागू होगी। और यहाँ पे जो सजा का प्रावधान है, जो सजा का प्रावधान है, वह प्रावधान जो है यहाँ पे 5 साल से लेके 10 साल तक की सजा है और आजीवन कारावास प्लस जुर्माने का विधायी होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे जो धारा 143 की सजा है, ये देखिए 7 साल से लेके 10 साल तक की सजा प्लस जुर्माना है, ठीक है। एक से अधिक व्यक्ति हो तो 10 वर्ष से आजीवन
कारावास है। बच्चे का दुर्व्यवहार हो तो, अगर बच्चे का दुर्व्यवहार हो रहा है तो यहाँ पे 10 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस जुर्माना भी होगा। एक से अधिक बच्चों का दुर्व्यवहार हो तो 14 वर्ष से आजीवन कारावास। 14 वर्ष से, मान लीजिए एक से अधिक बच्चों का दुर्व्यवहार हो रहा है तो 14 वर्ष से आजीवन कारावास, मतलब अधिक कारावास होगा। ठीक है, बार बार बच्चे का दुर्व्यवहार हो रहा हो तो शेष प्राकृतिक आजीवन तक का, शेष प्राकृतिक जीवन तक या आजीवन कारावास। ठीक है, लोक सेवक या पुलिस अधिकारी द्वारा शोषण प्राकृतिक जीवन तक और आजीवन कारावास। ठीक है, और जो है यहाँ पे मृत्यु का भी दायी हो सकता है, अर्थात मृत्यु दंड भी उसको दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा है सेक्शन 144। ठीक, सेक्शन 144 क्या बात करता है, हम बेयर एक्ट में देखते हैं, और आप सब भी बेयर एक्ट में एक बार देखिए। पहले बेयर एक्ट समझेंगे, उसके बाद आपको इसको बताएंगे। अब जो यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है 1 2 3, फिर उसके बाद इसका 144 का सब क्लास 1 2 3 4 दिया गया है। इसमें जो है एग्जाम्पल दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीके में बढ़िया से अच्छे से बता दिए कि धारा आसान भाषा में। अब इसको सबको इतना पढ़ेंगे, आप सब लोग इतना ज्यादा रख नहीं पाएंगे, इतना चीजें याद तो रख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 144 धारा 144, जो कि यहाँ पे बात करता है क्या, दुर्व्यवहार किए गए किसी व्यक्ति का शोषण। दुर्व्यवहार किए गए व्यक्ति का शोषण। जो कोई यह जानते हुए इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए किसी शिशु का दुर्व्यवहार किया गया है, ऐसे शिशु को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि जो है 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का विदाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सब क्लास 2 है उसके बारे में बात हो रही है कि जो कोई यह जानते हुए इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए किसी व्यक्ति का दुर्व्यवहार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखता है, वह जो है कठिन कारावास से, जिसकी अवधि जो है 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, ये रहा हमारा बेयर एक्ट की भाषा, जो बेयर एक्ट में लैंग्वेज दी हुई है वो हमने आपके सामने पढ़कर प्रस्तुत किया, सुनाया, और आप सब भी जो है बेयर एक्ट देख रहे होंगे। ठीक है, और पढ़ रहे होंगे। अब हम आपको बताते हैं अपनी भाषा में, अपने अर्थ में, और आपको समझाने के लिए जो चीज हम लेके आए हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि क्या है कि धारा 144, दुर्व्यवहार किए गए व्यक्ति का शोषण। दुर्व्यवहार किए गए व्यक्ति का शोषण। ठीक है, जो किसी व्यक्ति को पता है, कोई व्यक्ति है उसको पता है, क्या पता है कि पीड़ित मानव तस्करी का शिकार है। पीड़ित क्या है, मानव तस्करी का शिकार है, उसको पता है, फिर भी वह उससे जबरन काम करवाता है, फिर भी वह उससे जबरन काम करवाता है, तो सजा क्या होगी, जो सजा होगी, वयस्क व्यक्ति को 3 साल से लेके 7 वर्ष तक का जुर्माना होगा। ठीक है, अगर बालक या बालिका हो तो उससे 5 साल से लेके 10 साल तक का जुर्माना होगा। 5 साल से लेकर 10 साल तक का जुर्माना होगा। यही है हमारा अर्थ, जो अच्छे से आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए आप लोग, बैरट में कैसे दिया गया है, यहाँ पे कैसे दिया गया है, तो आप सबको अंतर तो कुछ समझ में आ रहा होगा ना, और माइंड में भी जा रहा होगा ना, और थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो रहा होगा, क्योंकि बेयर एक्ट देख के तो सर चकरा जाता है ना, इसीलिए हम आपके लिए यहाँ पे एक एक धारा आसान भाषा में लेके आए हैं। ठीक है, और इसी बात पे आप सब लोग सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, और जो है फैमिली थोड़ा और बढ़ाइए, ठीक, जिससे हमारा और अच्छा मनोबल बढ़े और हमें भी मोटिवेशन मिले, आपके सामने अच्छा सा पढ़ाने का, यहाँ पे और बढ़िया से आपको पूरा मन धन लगा के पूरा यहाँ पर अच्छी सारी चीजें प्रोवाइड करने का प्रयास करें। ठीक है, और जो है अब यहाँ पे हम बात करेंगे धारा 145, जो कि इसमें देखेंगे सेक्शन 145 बेयर एक्ट में। देखिए भाई आप सब लोग, 145 क्या है, दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। दासों का व्यवहारिक व्यवहारिक सॉरी अभ्यासिक दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, अबैटुअल डीलिंग इन स्लैब्स, जो कि क्या बात करता है यहाँ पे, जो यह बात करता है कि जो कोई अभ्यता
जो कोई अभ्यता दासों को आयात करता है, निर्यात करता है, अपसारित करता है, खरीदता है, ठीक है, बेचता है या उनका दुर्व्यापार करता है या व्यवहार करता है, वह आजीवन कारावास से, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि क्या होगी, 10 वर्ष से कम नहीं होगी, ठीक है, कम नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब जो यहाँ पे आपको कुछ शब्द मिले होंगे जो कि बहुत अपोजिट होंगे अर्थात हार्ड होंगे, जैसे कि अभ्यासता, अभ्यास तो समझते ही होंगे आप सब लोग, और यहाँ पे जैसे अपसारित, अपसारित शब्द हो गया, और यहाँ पे दुर्व्यापार तो समझते ही होंगे आप सब लोग, व्यवहार तो समझते ही होंगे बिहेवियर, ठीक है, आजीवन कारावास, ठीक है। अब यहाँ पे से आपको शब्द मिला यहाँ पे अपसारित, अब इसका मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, इसीलिए हम बोलते हैं बैरेट में जो है ऐसे ऐसे शब्द मिले तो उनको जो है सर्कल कर लीजिए, गोला कर लीजिए, गोला करने के बाद उनका अर्थ जो है चाहे तो कहीं भी सर्च करके, चाहे आप हमसे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम आपको बताएंगे। तो आप जो है वहां पे बेयर एक्ट में जो है पेंसिल से बढ़िया वहां पे लिख लीजिए कि अपसारित का मतलब क्या होता है, वहां पे लिख लीजिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, आप दोबारा बेयर एक्ट पढ़ेंगे ना तो आपको हाँ समझ में आएगा कि इसको हम बोले थे यहाँ पे अपसारित का मतलब क्या होगा, इसको बोले थे ना तो समझ में आएगा। जैसे कि पहले हम जब छोटे थे तो वहां पे जैसे कोई चीजें पढ़ते थे तो उसमें लिखा रहता था वर्ण, कहीं कहीं लिखा रहता है वर्ण, तो वर्ण का मतलब होता है बल्कि, वर्ण का मतलब होता है बल्कि, तब से हमें आज तक कहीं भी वर्ण मिलता है तो याद आता है हाँ उसका मतलब बल्कि होता है, एक ही बार देखे थे हम, गोला करके उसको लिख लिए थे वहीं पे बस, तब से आज तक हमें याद है, कभी भूले नहीं है, भूलने का प्रयास भी नहीं हुआ और भूले भी नहीं, वैसे भी याद रहता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने टॉपिक पर जो यहाँ पे है, जो कि हम आप सबके लिए यहाँ पर आसान भाषा में लेके आए हैं, क्या है, धारा 145 है, दासों का अभ्यासिक व्यापार व्यवहार, ठीक है, जो कि क्या कहता है, यह कहता है कि अपराध, अपराध खरीदना, अर्थात अपराध, अपराध, अपराध खरीदना नहीं, अपराध अलग है, खरीदना, बेचना, आयात निर्यात, आयात निर्यात, व्यापार करना, दास बनाकर रखना, दास बनाकर रखना, जैसे कि उदाहरण के थ्रू बात करें तो अभी भी आपको नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, इसीलिए हम आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल भी लेके आए हैं। एक गिरोह लोगों को खरीद कर, एक गिरोह, जो कि गिरोह किसे कहते हैं, जो ऐसा अपराध कारित कर रहा है एक इंसान है उसी को गिरोह नाम दिया गया, ठीक है, वह जो है क्या कर रहा है, लोगों को खरीद कर, लोगों को खरीद कर उनके साथ क्या कर रहा है, उनसे दासों की तरह काम करवा रहा है, अर्थात नौकर की तरह काम करवा रहा है, ठीक है, काम करवा रहा है। तो जो यहाँ पे अपराध होगा वह सेक्शन 145 के तहत यहाँ पे अपराधी माना जाएगा, जो कि यहाँ पे इसका दंड का जो प्रावधान है वह 10 साल तक से लेके आजीवन कारावास है, प्लस जो है यहाँ पे जुर्माने का दायी होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 146, जो कि हमारा आज का लास्ट सेक्शन है, आज का हमारा लास्ट सेक्शन है, जो यह क्या कहता है, पहले हम डायरेक्ट आपके लिए पढ़ेंगे उसके बाद इस पे बताएंगे। ये चीज हमें लग रहा है बहुत सही है, बहुत बढ़िया तरीका आपके लिए ढूंढ के लाए हैं ना, पहले डायरेक्ट आपको पढ़ा दें, हम भी पढ़ लें, उसके बाद बोर्ड पे आपको समझा दें बढ़िया से, ये चीज तो मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा है। अब कल से आपको पढ़े ऐसे ही करवाएंगे, ठीक है, और आप सब लोग लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिएगा कि ऐसा करें कि ना करें, ठीक है, जिससे आप सबको खराब न लगे, हो सकता है सर बुक से देख के पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको समझ में आना चाहिए, हम चाहे ऐसे पढ़ाएं, आपके दिमाग में बातें जानी चाहिए, हम चाहे जैसे पढ़ाएं, ठीक है, इससे आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है, बढ़िया से हम पढ़ाएंगे, मेहनत करके पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, आप सब लोग अच्छे से पढ़िए, बस खाली मेहनत करिए बस खाली, ठीक है। आज कुछ लोगों ने कमेंट किया था कॉन्फिडेंस लेवल जीरो, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो कोई कमेंट किया था, बालक था, हम कहे ठीक है, नादान बालक हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 146, जो कि क्या है, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, ठीक है, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, जो कि अनलॉफुल कंपल्सरी लेबरर, ठीक है, जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम, श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह रहा हमारा लास्ट
धारा अर्थात लास्ट सेक्शन 146। अब हम बात करते हैं सरल भाषा में कि क्या है किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध, किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, उसके साथ जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, मारपीट के जो है ब्लैकमेल करके या फिर इत्यादि तरीकों से उसके साथ ऐसा काम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, वह जो है सेक्शन 146 के तहत क्रिमिनल माना जाएगा अर्थात अपराधी माना जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे जो सजा का प्रावधान है, सजा का प्रावधान यह है कि 1 वर्ष तक का कारावास है, 1 वर्ष तक का कारावास है। अगर ऐसा कोई अपराध कारित कर रहा है तो 1 वर्ष तक का कारावास है, प्लस जो है जुर्माने का दायी होगा। ठीक है, और जो है आज का हमारा यहाँ पे लास्ट सेक्शन था। अब जो है हम कल से आप सबके लिए लेके आ रहे हैं चैप्टर 7। चैप्टर हमारा चलेगा कल से हमारा चलेगा, कल से चलेगा हमारा क्या, चैप्टर 7 जो कि पार्ट 1 रहेगा। और आप सब लोग एक बार बेयर एक्ट रीड करके जरूर आएंगे, बेयर एक्ट रीड करके जरूर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जाम पॉइंट व्यू से देखते हैं कि क्या चीजें दी गई, जैसे कि धारा संख्या याद रखें, जो कि इसको पढ़ रहे हैं, आप इसको पढ़ रहे हैं, इसमें जो थ्योरी दी गई है जैसे हम आपको अभी समझा रहे थे, उसको आप जैसे कि एक बार पढ़े तो याद हुआ या ना हुआ अलग बात है, लेकिन आप सेक्शन जरूर याद रखिए। सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेक्शन जरूर याद रखिए क्योंकि सेक्शन बहुत ही बड़ा रामबाण तरीका है। ठीक है, जैसे पैर दर्द होता है तो पैर में कुछ लगाते हैं, यूज करते हैं दवा, तो वैसे ही हमारा क्या है, यहाँ पे सेक्शन है। सेक्शन की संख्या जरूर याद रखें। ठीक है, सेक्शन की संख्या जरूर याद रखें। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाँ आशा करते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत तो बहुत सारे नंबर याद रखना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। ठीक है, और जो है सजा पर विशेष ध्यान दें, सजा पर विशेष ध्यान दें कि इस सेक्शन में यह अपराध है तो इसमें सजा का प्रावधान क्या है, सजा का प्रावधान क्या है। दो चीज बताई अभी हम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेक्शन का नंबर याद रखें, दूसरी चीज क्या याद रखें, यहाँ पे उसका यहाँ पे सजा का प्रावधान याद रखें। ठीक है, और तीसरी चीज हम आपको बता रहे हैं कि अपराध के आवश्यक तत्व, अपराध के आवश्यक तत्व पूछे जाते हैं, आप उनको भी यहाँ पे याद रखें। और बीएनएस और आईपीसी के अंतर से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, बीएनएस और आईपीसी के अंतर से प्रश्न आ सकते हैं, आ तो सकते हैं लेकिन जो है कि अब नहीं आएंगे, क्योंकि अब जो है आईपीसी की जगह जो है यहाँ पे मतलब जो अंतर पूछा गया यहाँ पे आईपीसी और बीएनएस में क्या अंतर है, ऐसे तो क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन आने की संभावना नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अब जो है यहाँ पे आईपीसी को खत्म कर दिया गया है, सीआरपीसी को भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया है, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ गया है। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इसको आप सबको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, एक एजेंट नौकरी दिलाने का झांसा देकर, एक एजेंट जो है नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती को दूसरे राज्य ले जाता है, दूसरे राज्य ले जाता है और देह व्यापार करने में लगा देता है, देह व्यापार करने में लगा देता है। ठीक है, तो यह प्रश्न है कौन सी धारा लागू होगी, कौन सी धारा लागू होगी, ये सब मतलब इस प्रश्न का कुछ आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्या आंसर है, और उम्मीद यही रहेगी कि आप सब लोग आंसर जरूर बताएंगे। और आज की क्लास को जो है हम यहीं पर ब्रेक करेंगे, और जो है आप सब लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे और बेयर एड जरूर ले लिए होंगे, तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो भी हम आपको बताए हैं, और जो है आज के पढ़ाने का तरीका जो कि पर डे से अलग का तरीका है, आज पर डे से अलग का तरीका है, मेरे हिसाब से जो है यह तरीका बहुत ही अच्छा रहा होगा। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम भी ऐसे ही पढ़े हैं क्या, हम भी ऑनलाइन नहीं पढ़े, हम भी ऑनलाइन पढ़े हैं, लेकिन जिस मेथड से हम पढ़े हैं आज उसी मेथड से हम आपको पढ़ा रहे हैं।
ठीक है? और यह तरीका आप सबको बहुत ही अच्छे से पसंद आएगा, आशा करते हैं। अगर ऐसा हुआ पसंद आया तो सब लोग कमेंट बॉक्स में देखिए भाई अच्छा लगेगा तब भी कमेंट करिएगा, अच्छा ना लगा तब भी कमेंट करिएगा, लेकिन भाई फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? तो इसी के साथ आज की क्लास को हम ब्रेक करेंगे और आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ, जबरदस्त और ज़िंदाबाद होंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।